प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ 16 पढ़ लिए संस्कृत में। अब पाठ नेक्स्ट दूसरा पढ़ रहे हैं, पाठ 17 महाकवि कालिदास। हम इसका अनुवाद बता रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनिए, और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको शब्दार्थ भी याद हो जाएगा। महाकवि कालिदास। संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदास सर्वेषु कविषु श्रेष्ठो अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में सभी कवियों में श्रेष्ठ है। अयम कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान। इस कवि ने कब और कहाँ जन्म प्राप्त किया। अस्य जीवन चरितम च किम, और इनका जीवन चरित क्या था। इत्यादि विषयेषु, इन सभी विषयों में विदुषाम मतान विविधानि सन्ति। विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है उनका। कालिदासस्य विषये एका प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति। कालिदास के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध ही किंवदंती है, जनश्रुति है, कथा है, जो समाज में लोगों के बीच प्रचलित है, उसको हम बोलते हैं किंवदंती। विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी राजकन्या आसीत। विद्योत्तमा नाम की एक विद्वान विदुषी राजकन्या थी। विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हुआ, राजकन्या स्त्रीलिंग है, इसलिए विद्वान के बदले विदुषी आया। विदुषी राजकन्या थी, राजकुमारी थी। यह माम विद्या पराजेष्यति सह मम पति भविष्यति इति तस्याः घोषणा। जो मुझे विद्या में पराजित करेगा, मैं वही मेरा पति होगा, उसने ऐसी घोषणा करवाई। अनेके विद्वांसः तया सह शास्त्रार्थम कृतवन्तः। अनेक विद्वानों ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया, मतलब वाद विवाद, ज्ञान के आधार पर, विद्या के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जो वाद विवाद करते हैं उसको हम कहते हैं शास्त्रार्थ। परंतु ते सर्वे पराजिता, लेकिन सभी पराजित हो गए, हार गए। एतेन पराजयेन कुपिता, इस पराजय से, इस हार से कुपित होकर, नाराज होकर, ते कपटेन, उन्होंने कपट से, यानी उन पंडितों ने कपट से, धोखे से, एकेन मूर्ख जनेन सह, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ विद्योत्तमाया विवाहम कारितवन्तः, विद्योत्तमा का विवाह करा दिया। एकदा रात्रो, एक बार रात में, उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा, ऊंट की आवाज सुनकर, उट्र उट्र इत्येव स मूर्ख जनक कथितवान्। एक रात ऊंट की आवाज सुनकर उट्र उट्र, ऐसा उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा। एतेन अशुद्धोच्चारणेन, इस गलत उच्चारण से, इस अशुद्ध उच्चारण से विद्योत्तमा ज्ञातवती, विद्योत्तमा जान गई कि एकेन मूर्खे नैव सह तस्या विवाहो अभवत्। एक मूर्ख व्यक्ति के साथ ही उसका विवाह हुआ है, न तो पंडितेन, न कि पंडित से। अनेन खिन्ना, इससे खिन्न होकर, दुखी होकर, विद्योत्तमा ने तम तिरस्कृत्य, उसका तिरस्कार करके, अपमान करके, गृहात् निष्कासितवती, घर से निकाल दिया। पत्नियां एतेन व्यवहारेण, पत्नी के इस व्यवहार से, भृशम दुखितः असौ जनः, बहुत दुखी वह व्यक्ति, देवी महाकाली आराधितवान्, उस व्यक्ति ने महाकाली, देवी महाकाली की आराधना की। देव्या प्रसादेन, और देवी की कृपा से, एसो अनुपम पांडित्यम कवित्वम च लब्धवान्, इसने अनुपम पांडित्य, विद्वता और कवित्व, कविता करने की शक्ति प्राप्त की। ततो अयम कालिदास इति प्रसिद्धो अभवत्, और तब फिर ये कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतरम कालिदास स्वपत्नीं विद्योत्तमां निक्षागच्छत्। तब इसके बाद कालिदास अपनी पत्नी विद्योत्तमा के पास, जब ये विद्वान बन गए तब अपनी पत्नी के पास गए। तम दृष्ट्वा, उनको देखकर, विद्योत्तमाम अपृच्छत्, विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, है कोई विशेष बात, यानी कोई विशेष बात है क्या। जैसे अनजान को देखकर हम पूछते हैं क्या बात है, क्या भी कोई बात है क्या, ऐसा हम पूछते हैं। तो इनकी पत्नी ने इनको नहीं पहचाना और पूछा, अस्ति कश्चित् वाग विशेष, ये 3 शब्द पूछा। किंवदंत्यानुसारम कालिदास
अस्ति कश्चित् वाग् विशेष इति पदत्रयम् आश्रित्य क्रमशः कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम इति काव्यत्रयम् रचितवान्। किंवदंती के अनुसार कालिदास ने अस्ति कश्चित् वाग् विशेष इस 3 शब्द को आधार बनाकर कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम 3 काव्य की रचना कर दी। महाकवि कालिदासस्य अनेकाः कृतयः सन्ति। महाकवि कालिदास की अनेक कृतियां हैं, रचनाएं हैं। रघुवंशम कुमार संभवम चेति 2 महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभवम ये 2 महाकाव्य। मेघदूतम ऋतु संहारम चेति गीति काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार ये गीति काव्य। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति 3 नाटकानि। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक इन्होंने, इनकी कृतियां हैं मुख्य रूप से। एतासु रचनासु अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठा कृति मन्यते। इन रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। कालिदास स्वरचनासु विविधानां कथानां स्थानानां पात्राणां च सजीव चित्रणम कृतवान। कालिदास ने अपनी रचनाओं में विविध कथाओं, अनेक कथाओं, स्थानों, पात्रों का बड़ा सजीव चित्रण किया। चित्रण करना मतलब ऐसा वर्णन करना कि उसका मन के पटल पर उसका चित्र उभर जाए, स्पष्ट और समझ में आए, उसको बोलते हैं चित्रण करना। मेघदूते यक्षस्य विरह, मेघदूत में यक्ष का विरह। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया पतिगृहणम गमनम, अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला का पति के घर जाना। रघुवंशे दिलीपस्य गोसेवा, और रघुवंश काव्य में राजा दिलीप की गोसेवा इत्यादि का वर्णन अतीव आकर्षकम अस्ति, बहुत ही आकर्षक है। वनम नदी मेघ वर्षा इत्यादि प्रकृते विविधा नामंगानाम सरसम चित्रणम कस्य चित्तम न मोदयति। वन, नदी, मेघ, वर्षा आदि प्रकृति के विविध अंगों का सरस चित्रण किसके मन को नहीं मोह लेता, अर्थात जो भी वह इसको पढ़ेगा वह मोहित हो जाएगा, मुग्ध हो जाएगा उनकी रचना पर। उपमा अलंकार से प्रयोगे महाकवि सर्वान अतिशयते, और उपमा अलंकार के प्रयोग करने में महाकवि तो सबसे बढ़कर थे। अतः इसलिए उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति विख्याते अस्ति, इसीलिए उपमा कालिदास का यह कथन बहुत विख्यात है। कालिदासस्य काव्यानि नाटकानि च संस्कृत साहित्यागरे अमूल्यानि व रत्नानि व भासन्ते। कालिदास के जो सभी काव्य और नाटक हैं संस्कृत साहित्य के भंडार में, आगारे मतलब आगार में, आगार मतलब भंडार, अमूल्यानि व रत्नानि व अमूल्य रत्नों के तरह भासन्ते चमकते। ताभिर अनुपमा भी काव्य कृति भी अमरो अयम महाकवि कविकुल गुरु इति प्रतिष्ठितो अस्ति। ताभिर अनुपमा भी काव्य कृति भी, अपनी उन सभी अमर काव्य कृतियों से अमरो अयम महाकवि, अमर बने महाकवि, अमर हुए महाकवि, कविकुल गुरु इति प्रतिष्ठितो अस्ति, कविकुल गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यानी अपनी उन अमर रचनाओं से अमर हुए महाकवि कालिदास कविकुल गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, प्रसिद्ध हैं। उनको संस्कृत साहित्य के में सर्वश्रेष्ठ कवियों का मान सम्मान उनको अभी तक भी मिल रहा है। उनको एक मत से लोग उनको संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। ठीक, धन्यवाद। आप इसका हम जो PDF भेजे हैं उसमें आप इसका शब्दार्थ आप याद कीजिएगा। धन्यवाद।